जय माता दी। आज गुप्त नवरात्रि का 10वां और अंतिम दिन है और इसी के साथ आज गुप्त नवरात्रि व्रतों का समापन हो जाएगा। और आज के इस वीडियो में आप जानोगे महाविद्या माँ कमला देवी की महिमा के बारे में। साथ ही जानोगे कि कलश विसर्जन कैसे करना है और किस प्रकार से कन्या पूजन आपको गुप्त रूप से करना है। और इन 10 दिनों तक प्रत्येक दिन हमारे चैनल पर कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शास्त्रों में माँ कमला को भाग्य, मान सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी माना गया है। महाविद्या कमला सभी दिव्य गतिविधियों में ऊर्जा के रूप में मौजूद रहती है। माँ कमला भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति है। इनकी पूजा करने से माँ लक्ष्मी जी की पूजा के समान पुण्य प्राप्त होता है। माँ कमला अपने भक्तों को धन और ऐश्वर्य का वरदान देती है। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए महाविद्या कमला की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि माँ कमला गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा करती है, उनका पोषण करती है। महाविद्या कमला का रूप देवी लक्ष्मी के समान है और मन को शांति प्रदान करने वाला है। महाविद्या कमला प्रसिद्धि, भाग्य और धन की देवी है। अगर कोई गुप्त नवरात्रि में सच्चे मन से माँ कमला की पूजा करता है तो उसे धन और संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसके अलावा गर्भ धारण और बच्चों के अच्छे विकास के लिए इनकी पूजा की जाती है। महाविद्या कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी भी माना जाता है। महाविद्या कमला देवी की पूजा करने के बाद गुप्त रूप से कन्या को दान देना चाहिए या गुप्त रूप से कन्या भोज कराना चाहिए। कन्याओं की उम्र 9 से कम होनी चाहिए। महाविद्या कमला की पूजा करने के लिए शुभ स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद एक लकड़ी की चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर तांबे की प्लेट में एक कमल का या फिर गुलाब का पुष्प रखें। अब पुष्प के बीच में सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त कमला यंत्र की स्थापना करें। कमला यंत्र की दाहिनी ओर भगवान शिव और अपने गुरु जी की फोटो की स्थापना करें। कमला यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और विधि पूर्वक यंत्र का पूजन करें और मंत्र का जाप करें। महाविद्या कमला की पूजा का मंत्र है ओम श्री ह्रीं कमले कमलाय प्रसिद्ध श्री ह्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः। इसके अलावा पंचाक्षरी मंत्र श्री ह्रीं क्लीं श्री नमः, इस मंत्र का भी आप यथासंभव जाप कर सकते हैं। महाविद्या कमला की साधना या पूजा की जानकारी को हमेशा गुप्त रखना चाहिए, नहीं तो ये साधना या पूजा सफल नहीं होती है। पूजा करने के बाद हवन करें। हवन खुद से करना चाहिए। हवन के लिए कमल, गट्टे, लाल पुष्प, शुद्ध घी और हवन सामग्री मिलाकर रखें। इन सभी सामग्रियों से हवन कुंड में आहुति देनी चाहिए। आहुति देते समय सभी 10 महाविद्याओं का एक बार सिर्फ फिर से स्मरण करना चाहिए। साथ ही 9 दुर्गाओं के सभी 9 स्वरूपों का भी ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में कन्या भोज करने के लिए आप खुद के घर पर ही कन्या को आमंत्रित न करें। अपने आसपास की मंदिर में आए या आसपास की जगहों पर जाकर कन्याओं को जो भी भोग प्रसाद वह दे सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं, उन्हें उपहार आदि दे सकते हैं। यदि घर में कोई छोटी कन्या हो तो आप उनकी पूजा अपने घर पर कर सकते हैं। ध्यान रखें कि कन्या पूजन भी
गुप्त रूप से ही करना चाहिए। यदि आपके व्रत या कन्या पूजन की जानकारी उजागर हो जाती है तो उसे भी गुप्त नवरात्रि के व्रतों का या पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद व्रत का पारणा, जो भी भोग प्रसाद, हलवा, पूरी, खीर के रूप में आपने महाविद्या को अर्पित किया है उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। कलश विसर्जन या जो भी पूजा सामग्री का विसर्जन है वह आपको अगले दिन सुबह सुबह सूर्य उदय के बाद कर लेना चाहिए। जिन लोगों के यहाँ ऐसा करने की परंपरा नहीं है वह 10वीं तिथि को ही यानी 10 महाविद्याओं का पूजन करने के बाद भी शाम को सूर्य अस्त से पहले पहले विसर्जन कर सकते हैं। हालांकि 10 महाविद्याओं का पूजा सुबह और शाम को करने के बाद ही विसर्जन करना शुभ माना जाता है और पूजा सामग्री का या कलश का विसर्जन बिल्कुल उसी तरह से किया जाता है जिस प्रकार से आप प्रकट नवरात्रि में करते हैं, यानी कि जो भी पुष्प आदि है, अक्षत है, उसका विसर्जन आप बहते जल में कर सकते हैं। जो भी आपने माता रानी को चुनरी या कलावा अर्पित किया हुआ है उसे आप घर के मुख्य द्वार पर या अपने घर की तिजोरी में रखें सकते हैं। कलावे को आप अपने हाथ में या परिवार के सदस्यों के हाथ में बांध सकते हैं। कलश का जल आप किसी पौधे में विसर्जित कर सकते हैं। उससे पहले उस जल का छिड़काव घर में और घर के मुख्य द्वार के हर कोने में छिड़काव करना चाहिए और उस जल को अपनी आंखों पर, अपने माथे पर भी स्पर्श करना चाहिए। कलश के अंदर जो भी एक का सिक्का है आपने डाला है उसे आप अपने घर की तिजोरी में रखें, मंदिर में आप रख सकते हैं और बाकी सभी सामग्रियों का विसर्जन आपको बहते जल में कर देना चाहिए। अगर बहते जल की व्यवस्था ना हो तो आप पीपल के पेड़ के नीचे खड्डा खोदकर भी उस सामग्री को दबा सकते हैं। माता की चौकी हटाने से पहले या विसर्जन करने से पहले आप महाविद्याओं को या माँ भगवती को श्रृंगार करें। जो सुहागन महिलाएं हैं उन्हें पूरा श्रृंगार करना चाहिए। देवी को कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर आदि अर्पित करें और माँ की पूजा में दान का अधिक महत्व है। इस दिन भक्त अपनी क्षमता के अनुसार दान करते हैं तो दान आप अन्न, धन, वस्त्र का कर सकते हैं। और जो सुहागन महिलाएं होती हैं उन्हें इस दिन सुहाग की सामग्री का भी दान करना चाहिए। इस दिन माता पार्वती की भी विशेष पूजा आपको करनी चाहिए। यदि आपने मिट्टी से प्रतिमा बनाई हुई है तो उसका विसर्जन कर दिया जाता है और अगर धातु की कोई प्रतिमा है या पहले से आपने मंदिर में रखी हुई है प्रतिमा का अपना स्थान 10 दिन तक की हुई थी तो आप उन्हें वापस से मंदिर में रखकर फिर से हर दिन नियमित रूप से पूजा कर सकते हैं। अगर 10वें दिन पीरियड्स के कारण आप विसर्जन या कन्या पूजन नहीं कर पाते हैं तो आने वाली पूर्णिमा है, उस दिन भी आप गुप्त रूप से कन्याओं का दान या कन्या भोज करा सकते हैं या फिर आप अपने घर में रखी हुई प्रतिमा या कलश का विसर्जन भी पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं जो कि आषाढ़ पूर्णिमा में होता है। जब भी 10वें दिन या जो भी नवरात्रि का अंतिम दिन होता है उस दिन जो माताएं बहनें खुद से पूजा करने में समर्थ नहीं होती हैं उन्हें आने वाली पूर्णिमा के दिन ही विसर्जन या कन्या पूजन करना चाहिए। सबसे अंतिम दिन सच्चे मन से हाथ जोड़कर माँ भगवती के सभी 9 स्वरूपों का और 10 महाविद्याओं को प्रणाम कर सच्चे मन से अपने द्वारा रखे गए व्रतों में हुई गलती के लिए, पूजा पाठ में हुई गलती के लिए क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। जो भी भूल चूक आपसे हो गई है उसके लिए यदि सच्चे मन से प्रार्थना की जाती है तो उस गलती का कोई दोष नहीं लगता है। इसके अलावा यदि इन 10 दिनों में आप कोई विशेष पूजा करना भूल गए,
कोई विशेष भोग माँ को अर्पित करना भूल गए हो तो 10वें दिन भी आप विसर्जन करने से पहले आप उस भोग को माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। कोई खास उपाय यदि आपको बताया गया हो तो वह भी आप 10वें दिन कर सकते हैं। आज के दिन आप प्रकट रूप से कन्याओं का पूजन न करके उन्हें गुप्त रूप से दान या भेंट में उनकी प्रिय वस्तु दे सकते हैं, या फिर आप आसपास के मंदिरों में भी 10 कन्याओं के लिए भेंट की सामग्री भी या फिर भोजन दक्षिणा आदि का दान कर सकते हैं। इस प्रकार पूजा करने से गुप्त नवरात्रि व्रत सफल होते हैं और भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण होती है।